आज का इतिहास 1 जुलाई, देश और दुनिया में 1 जुलाई का इतिहास। दिस इज़ मी संदीप कुमार और आप देख रहे हैं 1 जुलाई। 1 जुलाई साल के 7वें महीने का पहला दिन यानी 1 जुलाई के आने के साथ ही हम इस वर्ष का आधा सफ़र पूरा कर चुके हैं। साल का 182वां दिन यानी कि 182 डेज़ देश दुनिया के इतिहास में बहुत सी घटनाएं दर्ज हैं। उन घटनाओं के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था के लिए साल के 7वें महीने का यह पहला दिन 2 वर्ष पहले ही यादगार बन चुका था, जब केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार ने वस्तु और सेवा कर, जिसको हम जीएसटी बोलते हैं, प्रणाली को अमल में लेकर आई थी। देश के कर प्रणाली में सुधार के लिए इसके अत्यंत महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा गया था, जो 2 साल पहले ही लिया गया था। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 1 जुलाई को। 1 जुलाई को एक और अहम घटना घटी थी। एक युद्ध के बारे में जिक्र किया जा रहा है। वो युद्ध है हैदर अली और ब्रिटिश सेना के बीच में 1781 में। 1 जुलाई 1781 में हैदर अली और ब्रिटिश सेना के बीच में युद्ध हुआ था। और हैदर अली के साथ और भी जो गुट में लोग शामिल थे, तो अंग्रेज़ों ने उन गुट को पहले उनसे अलग किया और हैदर अली को बिल्कुल अकेला कर दिया। लेकिन हैदर अली अकेले होने के बावजूद भी उनमें उत्साह की कोई भी कमी नहीं आई थी और उन्होंने डटकर मतलब मुकाबला किया। और 1781 में सर आइकूट के द्वारा हैदर अली को पोर्टनीवा में, बाद में जब वो अकेले पड़ गए तो उसके बाद जो अंग्रेज़ थे सर आइकूट, उनके द्वारा हैदर अली को पोर्टनीवा में पराजित किया गया। तो इसलिए ये 1 जुलाई का इतिहास में ये दर्ज है। आगे हम बात करते हैं तो कुछ आपके सामने देखो, कुछ जो है पोस्ट कार्ड वगैरह भी हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हैदर अली के बारे में और बताना चाहेंगे आपको कि युद्ध में उनको पराजय मिली और पराजय मिलने की वजह से वो थोड़ा डिप्रेशन में चले गए, मानसिक तनाव से क्षतिग्रस्त हो गए। उसके बाद 7 दिसंबर 1782 में उनकी मृत्यु हो गई। 1782 में उनकी मृत्यु हो गई। 1 जुलाई को एक और इम्पोर्टेंट घटना हुई थी, सिंध डाक, जो एशिया का फर्स्ट स्टैम्प सिंध की बात करें तो 1852 में, 1 जुलाई 1852 में सिंध के मुख्य आयुक्त सर बटफॉलर द्वारा सिर्फ एक सिंध राज्य और मुंबई कराची मार्ग का प्रयोग करने के लिए सिंध डाक नामक टिकट जारी किया गया था। ठीक है, ये 1882 में था और ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये इसलिए किया गया था, ये कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जो थे बलूची चीफ वगैरह का कलेक्शन था और जिनको मतलब वो काफ़ी अमीर थे और जिनका दबदबा ज़्यादा था, और तो वो वहाँ पे बार बार अटैक वगैरह करते थे इंडिया के ऊपर। तो इसलिए उन्होंने देखा कि सिंध के जो महाराजा थे रणजीत सिंह, तो उन्हीं की मतलब उस पर मेमोरेबल में याद करके बनाया गया था, और जिसकी वजह से क्योंकि वो बार बार सिंध को बचा रहे थे। ठीक है, और जब ये स्टम्प बना था तो उसकी जो कीमत थी वो आधा अन्ना थी। क्या थी? आधा अन्ना थी। और इस पर जो डिज़ाइन है वो सर्कुलर बेल्ट के अंदर है और अंदर की तरफ लिखा हुआ है सिंध डिस्ट्रिक्ट डाक। ठीक है, उसके बाद जब ये आया था तो फर्स्ट जो कार्ड ये प्रिंट हुआ था रेड कलर में था, सेकंड फिर ब्लैक में, फिर वाइट में, फाइनली इसको डीप ब्लू कलर में किया गया था। तो इनमें इस तरीके से चेंजिंग आती गई। अब हम बात करते हैं 1 जुलाई को एक और बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी थी। उस घटना के बारे में हम जिक्र करते हैं, जो कि 1862 में कलकत्ता का हाईकोर्ट का उद्घाटन किया गया था। कलकत्ता का ये हाईकोर्ट उद्घाटन किया गया था और ये कहा जाता है कि ओल्डेस्ट हाईकोर्ट इन इंडिया के अंदर सबसे पुराना हाईकोर्ट है, जिसको अंडर एक्ट 1861 के तहत बनाया गया था। और जिसके अंदर जुडिशियल, जिसमें मतलब न्याय व्यवस्था किस किस जगह के लिए था, तो वेस्ट बंगाल और यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए था। ठीक है, और उस टाइम जो ये मतलब किसने बिल्ड किया था, प्रेसिडेंसी टाउन जो जगह है वहाँ पे बिल्ड किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? रानी विक्टोरिया के द्वारा। और अब से लगभग 157 साल हो चुके हैं। और वहाँ पे लगभग जो अगर इसमें बात करते हैं कलकत्ता हाई कोर्ट की, तो इसमें 72 जज होते हैं, जिसमें 54 तो परमानेंट होते हैं और 18 एडिशनल होते हैं। और उस टाइम जो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे वो सर बर्नर पीकॉक थे, सर बर्नर पीकॉक। और अभी अगर हम करंटली जस्टिस की बात करें तो यह थोटोथिल बी राधाकृष्णन, या इसको टी बी राधाकृष्णन के नाम से भी हम जान सकते हैं। ओके, आगे बात करते हैं 1879। 1 जुलाई 1879 भारत में पोस्ट कार्ड की शुरुआत की गई थी और इसकी जो उस टाइम कीमत थी वो क्वार्टर अन्ना थी, मतलब अन्ना का 1/4 भाग था। ठीक है,
और अन्ना का 1/4 भाग था। और इसके अंदर बात करते हैं तो सबसे पहला पोस्ट कार्ड अगर बनाया गया था डिज़ाइन, सबसे पहले हैंडमेड डिज़ाइन, तो ये वर्ल्ड में बनाया गया था थियोडर हॉक के द्वारा, ये लंदन में बना था। और अभी हम बात करते हैं कि 1 जुलाई 1879 में भारत में जो पोस्ट कार्ड की शुरुआत हुई थी, इसमें इसका एक रिकॉर्ड ये था कि 26 मिलियन पोस्ट कार्ड 1883 यानी करीब 4 सालों में 26 मिलियन पोस्ट कार्ड सेल हुई थी। ठीक है, तो ये एक अलग ही रिकॉर्ड बना था उस ज़माने में। आगे हम बात करते हैं, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और बाद में इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था 1955 यानी कि 1 जुलाई 1955। इसलिए कह सकते हैं कि 1 जुलाई का दिन बहुत खास है। और ये किसकी सिफारिश पे किया था? ये गोरेवाला समिति की सिफारिश पे किया गया था। और ये कहा जाता है कि सबसे बड़ा और सबसे पुराना वाणिज्य बैंक है। और फिलहाल इसके जो चेयरमैन है वो रजनीश कुमार है। 8 अक्टूबर 2007 से फिलहाल अभी वही चेयरमैन है, रजनीश कुमार। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, अगली घटना पे हम नज़र डालते हैं। तो ये भी 1 जुलाई की महत्वपूर्ण घटना है, जो 1960 में अफ्रीकी देश घाना का गणराज्य घोषित किया गया था। ये घाना जो है पश्चिमी अफ्रीका में है। और घाना शब्द का अर्थ होता है लड़ाकू राजा। और घाना की राजधानी है आक्रा। घाना की राजधानी क्या है? कैपिटल है आगरा। और हाँ, फिलहाल जो प्रेसिडेंट है वो जॉन अता मिल्स है। कौन है? जॉन अता मिल्स। और वहाँ की जो मुद्रा की अगर बात करते हैं तो घैनियन सेडी है। घैनियन सेडी वहाँ की मुद्रा है। आगे हम बात करते हैं तो 1 जुलाई की एक और इम्पोर्टेंट खबर की बात करते हैं। एक और इतिहास में जो 1 जुलाई का दर्ज है वो है आपके सामने। 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी। IDBI बैंक, जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसको 55 साल हो चुके हैं अब तक। और इस बैंक का जो ओनर है वो LIC के अधिकृत है, LIC का हुआ है। और अभी जो इसका जो चेयरमैन है वो राकेश कुमार है। वो राकेश कुमार MD और CEO दोनों हैं इसके। ठीक है, आगे हम बात करते हैं तो 1 जुलाई की बात करते हैं। 1968 में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और 59 अन्य जो देश थे उन्होंने परमाणु हथियार का प्रसार रोकने के लिए परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत किया। उन्होंने कहा था कि भाई सभी के पास परमाणु हथियार है, कहीं अचानक अगर गुस्से में या किसी मतलब लड़ाई झगड़े में तो में आकर अगर उन्होंने इसका इस्तेमाल कर दिया तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इसके लिए इन सारे देशों ने मिलकर मतलब एक संधि पे साइन की, एक ट्रीटी पे साइन किया कि कोई भी ऐसे इसका इस्तेमाल नहीं करेगा जब तक मतलब सभी की मीटिंग ना हो जाए इस तरीके से। ठीक है, नहीं तो फिर ये विनाश का हो सकता है ये, और अगले विश्व युद्ध की तैयारी हो सकती है इससे। तो आगे हम चलते हैं अगले आज के 1 जुलाई की खास न्यूज़ की खास पेशकश की तरफ। 1975 1 जुलाई 1975 तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम का ऐलान किया। उस टाइम इंदिरा गांधी का जब 1975 में जब उनका इलेक्शन था तो उन्होंने 20 सूत्री का ऐलान किया था, जिसकी वजह से जीत गए। उनमें से एक इम्पॉर्टेंट उन्होंने नारा दिया था, गरीबी हटाओ का नारा दिया था, जिसकी वजह से उनकी काफ़ी अच्छी मतलब मात्रा में वोट के साथ जीते थे और काफ़ी अच्छी मतलब भारी बहुमत से सरकार जीती थी और बनी थी। तो इसलिए ये 20 सूत्री कार्यक्रम का ऐलान 1 जुलाई 1975 को हुआ था ये। आगे हम बात करते हैं तो 1 जुलाई को एक और खास अहम इतिहास की घटना दर्ज है। 1991 में वार्सा संधि जो भी पहले की गई थी उसके बाद वो भंग हो गई, वो उसमें कैंसिलेशन हो गया। जिनके बीच में थी सब आपस में उन्होंने सबने इसको कैंसिल आउट कर दिया। आगे हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट 1 जुलाई की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना आगे, 1995 में अमेरिका ने ताइवान के खिलाफ लागू प्रतिबंध हटा दिए। भाई अमेरिका और ताइवान के बीच में प्रतिबंध चल रहा था ट्रेड्स के ऊपर, कि उन्होंने ट्रेड्स को उनको भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए मतलब वहाँ पे मना कर दी थी, वो बैन कर दिया था। लेकिन बाद में 1 जुलाई 1995 को अमेरिका और ताइवान के जो प्रेसिडेंट दोनों ने मिलकर इनके बीच में जो भी प्रतिबंध हटाए गए थे, ट्रेड लगाए गए थे, उनको हटा दिया गया था। आगे बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट 1 जुलाई 1996 में इच्छा मृत्यु कानून विश्व में पहली बार ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी प्रांत में लागू किया गया। ऑस्ट्रेलिया का जो नॉर्थन एरिया है वहाँ पे ये लागू किया था। इच्छा मृत्यु होता क्या है, मतलब इथोनेशिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर किसी पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, उसकी लाइफ बहुत क्रिटिकल हो रही है और वो मतलब उसको लाइफ जीने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको मतलब गवर्नमेंट ने उसको इथोनेशिया एक्ट के तहत मतलब उसको इंजेक्ट या मेडिसिन के जरिए उसको मतलब उसकी इथोनेशिया मतलब इच्छा मृत्यु देने का वो नियम बना चुकी, कानून दे चुकी है। आपके सामने जैसे कि एक संजय लीला भंसाली प्रोडक्शन में एक मूवी होती गुजारिश इसी मूवी के ऊपर बेस्ड था। इसी एक्ट को दर्शाया गया था कि इसमें
ऋतिक रोशन को प्रॉब्लम्स होती है, जिसकी वजह से इथोनेशिया के लिए उसको गवर्नमेंट से ऑर्डर अप्लाई करता है, बाद में उसको गवर्नमेंट ऑर्डर दे देती है, फिर वो इथोनेशिया का यूज़ करके वो अपनी लाइफ को ख़त्म कर लेता है। तो ये पहली बार सबसे पहले अगर पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में कि 1 जुलाई 1996 को सबसे पहली बार कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, और कौन से कानून के तहत, तो ये इच्छा मृत्यु कानून के तहत हुआ था। ठीक है, विश्व में पहली बार, वर्ल्ड में पहली बार ये हुआ था। ओके, बात करते हैं 1 जुलाई की। और 1997 में हांगकांग ने 156 वर्ष ब्रिटिश शासन के बाद चीन का अधिकार स्वीकार कर लिया। पहले तो वहाँ पे हांगकांग पे ब्रिटिश साम्राज्य का अपना शासन चल रहा था। ब्रिटिश साम्राज्य 156 साल तक वर्ष तक राज किया, और 1 जुलाई 1997 को उनके साम्राज्य ख़त्म होने के बाद वहाँ पे उन्होंने क्या करा, चीन का मतलब चाइना का मतलब अधिकार स्वीकार कर लिया। चाइना वहाँ पे हुकूमत चलाएगी, चाइना ही गवर्नमेंट वहाँ पे उन सरकार को चलाएगी और अच्छी तरीके से जो भी डेवलपमेंट या विकास का कार्य करेगी, वहाँ की जनता की देख रेख करेगी। आगे हम बात करते हैं एक और घटना जो 1 जुलाई को हुई थी। वो हुई थी 1 जुलाई 2000 को लॉर्ड्स के 100वें इतिहास टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज़ को हराया। ये लॉर्ड्स ग्राउंड है, ये कहाँ पर है, ये लंदन में है, और इसकी जो कैपेसिटी है करीब 3000 लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज़ को यहाँ पे हराया। आगे कि हम 1 जुलाई 2006 की बात करते हैं, तो शतरंज के खिलाड़ी परिमार्जन नेगी जो सबसे कम उम्र के दूसरे ग्रांड मास्टर बने थे। अगर हम युवा शतरंज खिलाड़ी के नाम से हम इसको जानते हैं, नाम है इनका परिमार्जन नेगी। अब इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जब इन्होंने ये ग्रांड मास्टर बने, ये दूसरे ग्रांड मास्टर जो कम उम्र के बने थे, तो ये 13 साल 4 महीने और 20 दिन के थे, और इनका जन्म 9 फरवरी 1993 को हुआ। ये नई दिल्ली में पैदा हुए, और इनकी जो एजुकेशन है वो अमेठी इंटरनेशनल स्कूल से हुई थी। इनको ग्रांड मास्टर का टाइटल 2006 में मिला, और इनको अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। तो आज के लिए इस सेशन में बात करते हैं पिक्चर ऑफ द डे। 1 जुलाई है, 1 जुलाई 2020 है, तो आज का पिक्चर ऑफ द डे क्या है, तो आप देख सकते हैं जीएसटी के ऊपर आप देख रहे थे श्री एकेडमी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए डेली इसी तरीके से अट्रैक्टिव वीडियो लेके आएँ, ताकि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।